दोस्तों, मैं फराज मलिक। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। चारों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है इस वक्त। जहां एक तरफ भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है, वहीं आज तकरीबन 12 शहरों में और सारे बड़े बड़े पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, कराची और भी बहुत सारी जगहों पर, गुजरावाला, ड्रोन अटैक हुए, धमाके हुए। और ये धमाके ऐसी जगहों पर हुए जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। अफरा तफरी मच गई है पाकिस्तान के अंदर। एक भी ड्रोन अटैक को पाकिस्तान नहीं रोक पा रहा है। और ये जो ड्रोन हमले हैं, ये जो पाकिस्तान के अंदर धमाके हुए हैं, ये धमाके भारत ने नहीं किए हैं, किसी और ने किए हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने देश के ऊपर हो रहे किसी भी हमले को रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। भारत के ऊपर पाकिस्तान ने तकरीबन 15 जगहों पर रात हमले किए हैं, लेकिन एक भी हमला कामयाब नहीं हो पाया। भारतीय सेना ने बयान जारी करते हुए कहा है कि 15 अलग अलग भारतीय सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया रात के वक्त में पाकिस्तान ने, लेकिन सभी को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने तकरीबन 2:30 बजे बताया आज दोपहर में कि पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के शहरों को भी निशाना बनाया। इस दौरान अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज, यहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन से मिसाइलें डाली। लेकिन भारत के पास जो रूस से लिया हुआ S-400 डिफेंस सिस्टम है, उसने इन सारी मिसाइलों को तबाह कर दिया। एक भी मिसाइल पाकिस्तान की इन 15 जगहों पर जो सैन्य ठिकाने हैं, वहां तक पाकिस्तान की नहीं पहुंच पाई। जवाब में भारत ने लाहौर के अंदर मौजूद पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, जो चाइना से पाकिस्तान ने लिया है, जिसको HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, जो पाकिस्तान का सबसे मेन डिफेंस सिस्टम है, भारत की सेना ने यह दावा किया है कि रात एक सटीक हमला इस एयर डिफेंस सिस्टम पर किया गया भारतीय सेना के द्वारा, और इस एयर डिफेंस सिस्टम को जो लाहौर के अंदर मौजूद है उसको तबाह कर दिया। तो पाकिस्तान का जो मेन एयर डिफेंस सिस्टम है वो तबाह हो चुका है। शायद इसीलिए पाकिस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की तरफ से बताया गया है, ऑफिशियली कंफर्म कर लिया गया है कि 25 जगहों पर ड्रोन अटैक हुए हैं। ये ड्रोन अटैक कौन कर रहा है? शायद ये ड्रोन अटैक बलूच आर्मी की तरफ से किए जा रहे हैं, जो बलूचिस्तान का एरिया है, जहां पर हमेशा बलूच आर्मी की और पाकिस्तानी आर्मी की चलती रहती है। दुश्मन एक दूसरे को मानते हैं, पाकिस्तान इसको अपना हिस्सा मानता है, लेकिन बलूच लोग कह रहे हैं कि भाई हमें अलग कर दो, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। तो शायद ये बलूच आर्मी की तरफ से ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाहौर एयरपोर्ट पर धमाका हुआ था, उसको कहा गया कि वो ड्रिल कर रही थी पाकिस्तानी सेना, उनकी खुद की मिसाइल वहां पर गिरी, लेकिन शायद ये ड्रोन अटैक ही था जो बलूच आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल बलूच आर्मी ने 12 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है आज। कैसे मारा सुनिएगा। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घूमती रहती है, लेकिन दूर दूर घूमती है, डर काफी रहता है पाकिस्तानी सेना को बलूच आर्मी से। बलूच लिबरेशन आर्मी ने IED धमाके के साथ गाड़ी को उड़ा दिया, एक बटन दबाया और गाड़ी उड़ गई, जिसमें 12 पाकिस्तान के जवान मारे गए। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में किसी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जा रही थी, उसी दौरान IED धमाका हुआ और 12 जवान पाकिस्तान के मारे गए। फिलहाल आज भारत की सर्वदलीय बैठक हुई थी, सभी पार्टियों के नेता उसमें शामिल हुए थे। खबरें ऐसी आ रही हैं, यह कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भी लगातार धमकी दे रही है कि भारत के ऊपर हम हमले करते रहेंगे, भारत ने हमारे ऊपर हमला किया है, हम भारत को मजा चखाएंगे। इस तरह की बातें पाकिस्तान की सेना की तरफ से, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की तरफ से कही जा रही हैं। लेकिन हमले किए गए, ये बड़ी बात आज भारत की तरफ से बताई गई थी। रात को 15 जगहों पर मिसाइल छोड़ी गई थी, लेकिन सबको भारत ने नाकाम कर दिया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है माशाल्लाह। भारत की तरफ कोई मिसाइल आती है, उसको तुरंत डिटेक्ट करके उसको मार गिराता है। तो भारत के ऊपर मिसाइल मारना इतना आसान नहीं है।
अगर इतना आसान होता तो ये पाकिस्तान और चाइना कब के भारत को कब्जा चुके होते। हमले होते रहते हैं, लेकिन भारतीय सेना, भारत का डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है और इंशाल्लाह ऐसे ही भारत टिका रहेगा। दोस्तों, भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है, ये हवा में हो रहे अटैक को रोकता है, दुश्मन देशों से मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट के हमलों को रोकने में बहुत ज्यादा कारगर है। यह तकरीबन 600 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक कर लेता है। इसकी टारगेट हिट करने की रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर की है। इसे रूस के एलमास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। दुनिया के बेहद आधुनिक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। 600 किलोमीटर दूर से कोई मिसाइल आ रही होती है, उसको डिटेक्ट कर लेता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी ठीक से ना हो कि कोई मिसाइल अगर उधर से आ रही है तो एयर डिफेंस सिस्टम कैसे उसको रोकता है। दरअसल ये भी एक तरह की मिसाइल होती है। एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है, ये भी एक तरह की मिसाइल छोड़ता है। इसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगी होती है, तमाम देशों के पास अलग अलग तरह के सिस्टम है, सबकी अलग अलग टेक्नोलॉजी है। तो इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि अगर कोई मिसाइल बाहर से आ रही है तो उस मिसाइल की ये खुशबू सूंघ लेता है। आम भाषा में कहूं तो खुशबू सूंघ लेता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये मिसाइल इस एरिया से आ रही है, ड्रोन या कोई रॉकेट इस एरिया से आ रहा है। उसको 600 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता है और उसके बाद जब एक्टिव होकर मिसाइल छोड़ी जाती है, मिसाइल छूटती है एयर डिफेंस सिस्टम से, तो वो उसी खुशबू की तरफ भागती है। थोड़ा सा आम भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूं। मिसाइल की तरफ ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से छोड़ी गई मिसाइल भागती है। वो मिसाइल जिधर जिधर जाएगी उसके पीछे पीछे भागती रहती है और तकरीबन 400 किलोमीटर दूर से उसको डिटेक्ट करके हमला कर देती है। शायद काफी सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि मिसाइल आ रही है तो उसको कैसे हवा में मार देते हैं, इधर से कैसे निशाना लगा देते हैं। निशाना एयर डिफेंस सिस्टम खुद ब खुद लगा लेता है। डिटेक्ट करता है पहले सिस्टम कि मिसाइल इधर आ रही है, फिर जब उसको डिटेक्ट करके कैप्चर कर लिया जाता है कि मिसाइल वहां पर है, जब मिसाइल इधर से जाती है डिफेंस सिस्टम की, तो उसके पीछे पीछे जाकर उसको कहीं पर भी हो तबाह कर देती है। तो इस तरीके से ये डिफेंस सिस्टम काम करते हैं। अभी इजराइल का जो एरो डिफेंस सिस्टम और अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इसलिए चकमा खा गया क्योंकि जो मिसाइल छोड़ी थी, बैलिस्टिक मिसाइल हूतीज ने, जो अभी बेन गुरियन हवाई अड्डे पर जाकर गिरी थी, उसको ऐसे चकमा दिया हूतीज ने क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और एरो डिफेंस सिस्टम में किया गया, उस टेक्नोलॉजी को धोखा देकर बहुत नीचे से हूतीज ने उस मिसाइल को लॉन्च किया था, जिस वजह से उसको डिटेक्ट वो नहीं कर पाया। तो टेक्नोलॉजी को चकमा भी कभी कभी दे दिया जाता है, इसीलिए हमले हो जाते हैं। लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम माशाल्लाह काफी मजबूत है। 600 किलोमीटर दूर से ही खुशबू सूंघ लेता है हमले की। फिलहाल पाकिस्तान अभी भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन इंशाअल्लाह कुछ कर नहीं पाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।